ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में कल जो बताया था व्यक्तिगत समस्याओं के लिए दूसरे अध्याय के श्लोकों के द्वारा समाधान। कल हमने 3-4 प्रश्नों के बारे में समझा था। आज उसके आगे की बातें समझते हैं। 5वां प्रश्न है, व्यसनों की गुलामी का कारण और उनसे सदा काल के लिए मुक्ति का रास्ता। प्रश्न दोबारा देखिए। व्यसनों की गुलामी का कारण और उनसे सदा काल के लिए मुक्ति का रास्ता, और साथ साथ ही अनगिनत इंद्रिय विषयों की इच्छाओं से और मनोविकारों से छुटकारा। सबसे मूल बात तो है, आज दुनिया में भी सब लोग इस बात को जानते हैं कि व्यसन निर्माण होने का कारण क्या है। कहीं ना कहीं जो इसके पहले प्रश्न हमने देखा, जीवन में जिनको निराशाएं रहती है, सफलता नहीं मिली या कोई ना कोई पारिवारिक टेंशन, समाज में जिस तरह उनके साथ व्यवहार होता है उसका टेंशन, या तो जो इच्छाएं आकांक्षाएं उन्होंने रखी है वो पूरी नहीं होती है, तो उसके कारण ही, टेंशन के कारण कहीं ना कहीं लोग गलत मार्ग का अनुकरण करने लगते हैं, गलत रास्ता चुन लेते हैं, गलत संग कर लेते हैं, व्यसनों के अधीन हो जाते हैं। तो इसीलिए ही ये तो मूल है समस्या कि व्यसनों के गुलाम क्यों होते हैं दुनियावी लोग। और आज ऐसे है कि इसके लिए तो गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि लोग इस तरह से व्यसनों से मुक्त हो जाए, बुरी आदतों से छूटे। कई ऐसे परिवार हैं जो बिखर जा रहे हैं इन कमियों के कारण। बहुत सारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, मेडिकल के तौर पे भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मूल बात तो है व्यसनों के अधीन क्यों हो जाता है इंसान। इसे भगवत गीता के आधार से ही हम देखते हैं कि पहली बात तो व्यसनों के अधीन होने का कारण क्या है। गीता में दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60, इसमें जो बात आई है कि बुद्धिमान पुरुष की अच्छे से मत डालने वाली इंद्रियां भी मन को बलपूर्वक खींच लेती है। सबसे पहले तो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत संग में फंस जाता है। सबके गलत रास्ता अपनाने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसके कारण वो गलत संग में, कई बार गलत संग में फंसने के कारण भी लोग व्यसनों के अधीन हो जाते हैं। कई बार मानसिक टेंशन के कारण अधीन हो जाते हैं, और कई बार जबरियन भी उनसे इस तरह के गलत काम करवाए जाते हैं। तो बातें तो सारी अलग अलग है, लेकिन मूल कारण इसका यही है। बुद्धि तो सभी के पास है। वैसे तो गीता में जो बुद्धि बोली हुई है कि इस दुनिया में तो बुद्धि किसी के पास है ही नहीं, तो सात्विक बुद्धि की बात है। ऐसी सात्विक बुद्धि जिससे जीवन
सुहाना हो जाए या ऐसा सात्विक जीवन हो जाए जो सुख शांतिमय हो जाए, वो तो कलयुगी कलह क्लेश के दुनिया में ऐसी बुद्धि तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत अपना जीवन जीने की समझ शक्ति तो सभी के पास ही है, चाहे वो लौकिक दुनिया में क्यों न जी रहे हो, उसके बावजूद भी इस तरह से अधीन होने का मूल कारण है जो भगवत गीता में बताया है। प्रयत्न करते हुए भी पुरुष की जो अच्छे से मत डालने वाली इंद्रियां है, वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अर्थात जो भी इस तरह से अधीन हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ा है। कहीं ना कहीं वो पहले से ही जिस तरह से मन पे उनको बैलेंस रखना चाहिए था, वो रखा नहीं, तो इसीलिए ही लोग व्यसनों के अधीन हो जाते हैं। और इसके लिए ही जैसे और भी श्लोक देखते हैं, गीता में ही अच्छा एक सटीक श्लोक बताया है, श्लोक नंबर 62 और 63, श्लोक नंबर 62 और 63। इसमें ऐसे होता है, जो हमने श्लोक में समझा था कि विषय भोग का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। अगर जो भी इस तरह व्यसनों के अधीन हुए हैं, वो जानते भी है कि वो गलत कर रहे हैं, इससे उनका जीवन खराब हो जाएगा, उसके बावजूद भी वो उन आदतों को न छोड़ पाने का कारण क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने अपने मन को और इंद्रियों को खुला छोड़ा। अगर शुरू में ही, दुनिया में तो सब जानते हैं कि ये चीजें जो है वो गलत है, गलत संग जो है वो गलत है, पतन करता है जीवन का। ये जो व्यसन है, नशा है, ये भी पतन करता है। उसके बावजूद भी उन्होंने शुरू से ही अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखा, और न रखने के कारण ही ये जो मत डालने वाली इंद्रियां है, इंद्रियों को तो भोग चाहिए, कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही, तो इसीलिए वो मन के संकल्पों को जबरियन खींच लेते हैं और बुद्धि की निर्णय शक्ति पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जैसे 62 और 63 श्लोक में 62 और 63 नंबर के श्लोक में इस बात को बताया है कि विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष को उसमें आसक्ति या लगाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है, जैसे कोई अगर गलत संग में फंस गए, बाहर की दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार के सोसाइटीज में जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कोई ना कोई नौकरी धंधे के कारण हो, चाहे कोई भी कारणों से अनेकों के संबंध संपर्क में आते हैं समाज में। तो उस समय जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि ये गलत संग है, इन लोगों के संग से गलत आदतें लग सकती है, तो अगर वो शुरू से ही कंट्रोल कर ले तो बैलेंस में रहेगा जीवन। लेकिन ऐसे न करने के कारण कहीं ना कहीं विषय भोग का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति या लगाव निर्माण होता है। इसका मतलब नशा ऐसी चीज है, वो अगर एक बार शुरू कर लेते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। अर्थात अगर वो छोड़ना भी चाहे तो भी मन में वो सब बातें चलती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही, जिन्हें बहुत फिल्में देखने की आदत है या जिन्हें बहुत सीरियल देखने की, जो भी आज दुनिया में मनोरंजन के साधन है, तो उसे यूज करने की आदत हो चुकी है, स्मार्टफोन यूज करने की आदत हो चुकी है, तो ऐसे लोग थोड़ी देर के लिए भी इन सब चीजों से अलग नहीं हो पाते हैं। क्यों? अगर उसे छोड़ भी दिया तो भी आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि बार बार मन में वही देखी हुई चीजें चलती रहेगी। या तो फिर जिनके साथ
बहुत सारी व्यर्थ बातें की है, गलत संग किया है इंद्रियों से, तो वो सब याद आता रहेगा और उसी से अटैचमेंट निर्माण होता है। इसी तरह से नशा भी ऐसी चीज है जो गलत खान पान, गलत चीजों का जो नशा करते हैं लोग, तो उसे ध्यान करते रहते हैं, भले उसे यूज न भी करें, लेकिन मन से ध्यान करते करते इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती है उनकी वो अटैचमेंट उस चीज के प्रति, नशे के प्रति, कि वो इच्छाएं बार बार निर्माण होने लगती है। और जब वो इच्छाएं निर्माण होती है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तब क्रोध आता है। ये जो 62 63 नंबर के श्लोक में इसी बात को बताया है कि आज जो भी व्यसनों के आदी लोग हैं उनका क्या हाल है। सबके मन में ये प्रश्न रहता है, जो भी ऐसे लोग हैं गलत संग में फंसे हुए हैं, तो उनकी आदतें रहती है, पूरा परिवार के परिवार बिखर जाता है। कारण यही है कि उनसे अगर उनकी आदतों को छुड़ाने की कोशिश की जाती है तो वो बार बार उनके मन में वही सब बातें चलती रहती है, उसे वो मन से नहीं छोड़ पाते। अगर वो मन से उन बातों का त्याग करे, इस बात की गहराई को समझ करके, तब वही वो इच्छाएं निर्माण होना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है, बार बार उन चीजों में ही उनका मन भागता रहता है, उसी का ध्यान करते हैं, तो और इच्छाएं निर्माण होती है और नशे की ओर या गलत संग की ओर बार बार उनका मन भागता है, इच्छाएं निर्माण होती है। जब वो पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। ये तो हमने सुना है, दुनिया में भी कहते हैं, मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है कि क्रोधी अपने घर के बर्तन भी फोड़ने लगता है। और आज जो भी इस तरह से गलत आदतों में फंसे हुए लोग हैं, तो उनकी पारिवारिक स्थिति इसी तरह रहती है कि कहीं ना कहीं वो अनियंत्रित क्रोध जो है वो हिंसाचार पे उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ क्रोध आता है, क्रोध से मूढ़ता आती है और मूढ़ता के कारण स्मृति का नाश होता है। गुस्सा ऐसी चीज है जो व्यक्ति का पूरा होश आवाज खो देते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे एक्टिविटी पे उतर आते हैं जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से या तो अपना नुकसान करते हैं, या तो जिनके भी संपर्क में है, या तो पारिवारिक जिनके कनेक्शन में है, तो उनका भी नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए ही गीता में हमने इस बात को समझा था, जो बोला है कि ये ऐसे सुख है, कलयुगी ऐसे सुख है जो आदि में तो अमृत समान लगते हैं, लेकिन परिणाम जो है इसका विष समान होता है। तो इस बात को समझा सकते हैं ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें, कि शुरू में सब जानते हैं कि ये जो भी गलत आदतें हैं इसका परिणाम अंत में कितना दुखदाई होता है। शुरू में तो वो जो भी टेस्ट लेते हैं उन्हें तो अच्छा लगेगा, पहली बार में भले ही वो ऐसे सोचते हैं, लेकिन गलत संग करने के कारण धीरे धीरे इच्छाएं निर्माण होने लगती है और फिर वो उसमें इतना डूब जाते हैं कि उन्हें उसी में ही सुख लेने लगते हैं, उसी को ही वो सुख समझते। लेकिन जिसे वो सुख समझ रहे हैं उसका परिणाम विष समान है। विष समान अर्थात ही विष अगर शरीर में जाता रहेगा रोज रोज, तो परिणाम उसका लास्ट में मृत्यु है। तो ये जो व्यसन है इसका परिणाम ही लास्ट में मृत्यु के द्वार तक पहुंचाता है। इसी तरह से परिवार के परिवारों को भी पूरा नाश कर देता है। जो बताया कि गीता के आधार से ही कि इच्छाएं निर्माण होती है, विषय भोग का ध्यान करने वाले पुरुष को आसक्ति या लगाव निर्माण होता है, आसक्ति से कामनाएं निर्माण होती है, कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नाश होने से बुद्धि भ्रष्ट होने से मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। तो व्यसनों के लिए खास ये बात है कि वो अगर शुरू से ही अपने मन को कंट्रोल कर ले
शुरू से ही इंद्रियों को खुला न छोड़े तो ही इस बात पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही दूसरे अध्याय का 67 और 68 श्लोक देखिए, 67 और 68 श्लोक। इसमें भी यही बात बताई हुई है कि चंचल मन जो है, इसमें जो बात बताई है, मन जो है विषय भोगों में विचरण करते हुए इंद्रियों का अनुसरण करता है और फिर वो वायु द्वारा पानी में तैरती नाव की तरह इस बेलगाम ये जो मन है वो बुद्धि को हर लेता है। अर्थात ही अगर बार बार वही आदतों के पक्के हो जाते हैं, इंद्रिया जो है बार बार उसी नशे के आदी हो जाती है, तो उसके कारण वो मन की जो चंचलता है वो इंद्रियों के साथ साथ ही बहने लगती है और वो बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है, समझ शक्ति है, उसको भी हर लेता है। और जब इस तरह से हर लेता है तो उसके लिए निवारण भी होगा। भगवत गीता में ऐसे जो भी गलत मार्ग का अनुकरण कर रहे हैं उन सब के लिए निवारण भी दिया हुआ है। 68 नंबर श्लोक, 68 नंबर श्लोक में ये बात बताई है, जिसकी इंद्रिय भोगों से सब प्रकार से रोक ली गई है, उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। अब कोई सोचे कि हम अपनी गलत आदतों को भी करते रहे, नशा भी न छोड़े, गलत संग भी न छोड़े, जो भी गलत आदतें हैं, आँखों को लगी है, कानों को लगी है, कर्मेंद्रियों को लगी है, तो उन आदतों को भी हम न छोड़े और ऑटोमेटिकली हमारी मन बुद्धि स्थिर हो जाए, मन बुद्धि में सुख शांति की अनुभूति हो जाए, तो दोनों हाथों में सुख शांति की प्राप्ति, जिसे लोग दुनिया में कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं, ये तो हो नहीं सकता। कोई एक ही चीज मिल सकती है, या तो बुराई को पूरी तरह से छोड़ना होगा तभी अच्छाई आएगी। अगर कोई विष का घड़ा है, दूध का ही घड़ा हो, उसमें एक बूंद भी विष पूरे दूध को विषैला बना देता है, और यहाँ तो व्यसन जो है वो तो पूरा ही विष है। तो ऐसे विष में चाहे कितना भी अच्छा ही मिलाते रहे तो भी जब तक उस विष का पूरा परित्याग न किया जाए, पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल न किया जाए, तब तक मन बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। इसीलिए ही सबसे पहले तो इंद्रियों को सबसे पहले खुला छोड़ दिया, पहली स्टेप में ही, तो पहले उसे कंट्रोल करे, उसके बाद ही मन बुद्धि जो है वो भली भांति स्थिर हो सकती है। इसी के साथ साथ 58 नंबर श्लोक है, 58 नंबर श्लोक, ये भी समझाया जा सकता है इस तरह के लोगों को, जैसे कि मंदिरों में कछुआ दिखाया जाता है तो लोग तो उसे भी नमन करके मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कारण कोई नहीं जानता है कि मंदिरों में कछुआ को क्यों दिखाया है। वास्तव में उस कछुए की तरह मनुष्यों को भी आचरण करना है, तब ही वो उस तरह से जैसे देवताएं पूजनीय बने हैं, तब इस तरह से कुछ न कुछ महिमा योग्य पूजनीय बन सकते हैं। 58 नंबर श्लोक में खास ये बात बताई है कि कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों से सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। अर्थात जैसे कछुआ है वो अपनी इंद्रियों को समेट के रखता है, इसी तरह से ही इंद्रियों को जो भी इस तरह से व्यसनों के, गलत आदतों के आदी है, कई ऐसे हैं जो कि बार बार उन्हें गलत संग के लिए बाहर घूमने फिरने की ही आदत होती है, तो इतना तो कंट्रोल करना होगा इंद्रियों को कि वो अंदर बैठे रहे। उसके साथ साथ
ऑप्शन में उसके लिए कुछ और मनोरंजन का साधन ढूंढे, कुछ न कुछ मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए मेडिटेशन का रास्ता ढूंढे, तब वही इंद्रियों को अगर खुला छोड़ेंगे तो आदतें कभी भी नहीं सुधर सकती है। घोड़ा है, घोड़े का लगाम ही न पकड़ा जाए और सोचे कि घोड़ा हमें गड्ढे में न ले जाए, ये कैसे पॉसिबल है। इसी तरह से इंद्रिया जो है, जो हमने बेसिक कोर्स में इस बात को देखा है, ये बुद्धि जो है ये वास्तव में मालिक है। मन जो है वो लगाम की रस्सी है और इंद्रिया घोड़े है, और इंद्रिया जिस मार्ग का अनुसरण करती है, विषय भोगों का सेवन करती है, चाहे वो व्यसनों के आदि है, गलत खान पान के आदि है, गलत संग के आदि है, तो वो है इंद्रियों के चलने का रास्ता, उन घोड़ों के चलने का रास्ता। तो इसीलिए ही पहले तो इंद्रिया जो है अर्थात ये घोड़े है, इसे कंट्रोल करना है तो पहले इंद्रियों को चलने से रोकना होगा, और साथ साथ ही अरस परस ये दोनों बातें, मन बुद्धि भी साथ साथ ही इंद्रियों पे कंट्रोल करे, तो ये जब व्यक्ति खुद दृढ़ निश्चयी होगा, जो खुद इस बात से पछता रहे हैं कि हम गलत आदतों के आदी है, तो उन्हें खुद पहले कोशिश करनी होगी। डॉक्टर तो दवाई देते हैं, लेकिन उसे कहाँ तक खाना है, कितना अपने आप को ठीक करना है, ये तो पेशेंट के ऊपर है। इसी तरह से ही यहाँ पर जो भी इस तरह से गलत आदतों के आदी है, उन्हें पहले खुद इस बात का महत्व बुद्धि में रखना होगा, और तब ही वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। और जब इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तभी कुछ न कुछ उन्हें बुद्धि की एकाग्रता की अनुभूति हो सकती है। इसी के लिए ही बताया कि ऐसे होता है कि आदतें छोड़ देते हैं, लेकिन मन से उन बातों को याद करते रहते हैं। जब मन से भी उन बातों को याद करेंगे बाद में, तो भी वो इच्छाएं बार बार निर्माण होने लगेगी, तो वो भी छोड़ना होगा। इंद्रिया भी उस गलत आदतों को यूज करना छोड़ दे, उसके बारे में सोचना भी धीरे धीरे कम करे, और साथ ही साथ ऑप्शन में जो गीता में बताया हुआ है कि मन बुद्धि की स्थिरता का उपाय यही है कि अगर उसके ऑप्शन में उन्हें अच्छी चीज मिल जाए, जो बुरी चीजें हैं उसके बदले अगर उन्हें अच्छा कुछ मिलता है, तब ही कुछ ना कुछ प्राप्ति की अनुभूति उनको होगी, जिसके लिए ही बताया हुआ है भगवत गीता में कि इस तरह से जिनकी मन बुद्धि कंट्रोल हो जाती है, जो भी ऐसे व्यसनों के आदी है, उन्हें भगवत गीता के आधार से देहभान और आत्मा में क्या अंतर है उसे समझाना होगा। और जब वो अपनी मन बुद्धि को आत्मा स्टार में एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, ये तो ज्ञान में चलने वालों का भी अनुभव होगा कि जब पहली बार ज्ञान में आते हैं तो शुरू में जो आत्मा समझने की प्रैक्टिस जिन्होंने जैसी की होगी, जो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है कि फाउंडेशन में ही जिन्होंने आत्मा का फाउंडेशन पक्का किया होगा, तो उनकी पुरुषार्थ की बिल्डिंग भी अच्छी हो जाती है। इसी तरह से अगर उन्हें आत्मा का परिचय, आत्मा की अनुभूति का परिचय अच्छी तरह से दिया जाए, एकाग्रता की अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाए, तो जहाँ बुरी चीजों की ओर मन आसक्त हो रहा है, उसके बदले में अच्छी चीज मिल जाएगी, मन शांत हो जाएगा, मानसिक टेंशन दूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ही जिसके लिए वो इस तरह के गलत आदतों के आदी हुए हैं, व्यसनों के गुलाम हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली उस बात को धीरे धीरे कम करेंगे। इसके लिए जरूरी है, जैसे कल भी हमने समझा था कि किसी को पहाड़ चढ़ना है तो जिसे चढ़ना है मेहनत उसे ही करनी होगी,
लक्ष्य ऊंचा लिया है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इसी के लिए ही भगवत गीता में जो बताया है कि परमार्थ को देख करके ऑटोमेटिकली ही इंद्रियों के भोगों में जो आसक्ति है वो हट जाती है। इंद्रिय सुखों के बदले अतीन्द्रिय सुख अगर मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाती है, तो खराब चीजों से ऑटोमेटिकली बुद्धि हट जाती है। इसके अगला पॉइंट है बुद्धि की एकाग्रता की स्थिरता अथवा सुख शांति का सहज उपाय। व्यसनों की गुलामी वाले जो है वो मानसिक टेंशन वाले होते हैं, या तो कहीं ना कहीं विकारों के आदी होते हैं। जब वो इस तरह से अपने मानसिक विकारों को नहीं छोड़ पाते हैं तब भी व्यसनों के आदी हो जाते हैं। और इन सब बातों से छुटकारे के लिए ही खास बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता और इसकी सुख शांति का उपाय उन्हें बताना, क्लियर करना जरूरी है। उसे अभी समझते हैं। इस बात के लिए तो खास व्यसन वाले ही बुद्धि की एकाग्रता के प्यासे हैं ऐसे नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो परसेंटेजली सभी ही मन सबका भटक रहा है नंबरवार, और साथ में सुख शांति के लिए भी सभी तड़प रहे हैं। इसीलिए ही उसका उपाय पहले देखते हैं। कारण तो अभी हमने देखा कि अलग अलग प्रकार से मन जो है वो इंद्रियों का अनुसरण करता है और फिर बुद्धि को हर लेता है, और धीरे धीरे फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने से मृत्यु तक पहुंचते हैं। तो मूल बात क्या है? बुद्धि खराब हो चुकी है। बुद्धि की निर्णय शक्ति गलत संग के रंग के कारण, गलत संस्कारों के कारण खराब हो चुकी है। और बुद्धि ठीक नहीं है, मालिक ठीक नहीं है, तो ये मन जो है वो चंचलता बंद नहीं कर रहा है। और मन कंट्रोल में न होने के कारण इंद्रिय भी अनकंट्रोल होकर के अपने भोगों की ओर दौड़ते रहती है। लेकिन अभी तो सबकी ही बुद्धि खराब है। इसीलिए ही जब सारों की बुद्धि बीमार है, कमजोर हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है, तो उस बुद्धि को चार्ज करने के लिए उपाय है। बुद्धिमानों की बुद्धि तो एक परमात्मा ही है, जिसके लिए भगवत गीता में हमने 3 अध्याय का 42वां श्लोक कई बार देखा है। अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। इसमें जो बताया है बुद्धिमानों की बुद्धि जो है वो परमात्मा है, और सभी का कनेक्शन उस परमात्मा से, जो जनरेटर है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने वाला है, उनसे टूटा हुआ है। जब उनसे कनेक्शन टूटा तो सबकी बुद्धि जो है वो कमजोर हो गई, क्षीण हो गई। बुद्धि कमजोर होने से मन कमजोर हुआ, मन के कमजोर होने से इंद्रिय अपनी चंचलता विषय भोगों की ओर दौड़ रही है। और जीवन सभी का ही आज इस तरह से देहभान रूपी मिट्टी में इतना धंसा हुआ है कि चाहते हुए भी मनुष्य उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। इसके लिए क्या जरूरी है? जैसे व्यसन वालों के मन शांति के लिए बताया कि मेडिटेशन करना जरूरी है। अब दुनिया में तो बहुत ऐसे उपाय है जो कि प्राणायाम करते हैं, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया के द्वारा एकाग्रता की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो केवल अल्पकाल के उपाय है। जब तक सही रीति से चार्जर से कनेक्शन न जोड़े तब तक जो असली चार्जर है, सब मनुष्य आत्माओं की आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने वाला, जब तक उनकी पहचान यथार्थ रीति से न हो तब तक सही रीति से बुद्धि की तार जुड़ेगी नहीं। और तार ही सही जुड़ी नहीं तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होगी? इसीलिए ही अभी देखते हैं बुद्धि की एकाग्रता के लिए और स्थिरता के लिए और सुख शांति के लिए क्या उपाय भगवत गीता में बताया है।
श्लोक नंबर 52 और 53 देखिए, श्लोक नंबर 52 और 53। इसमें खास कारण बताया है मन बुद्धि भटकने का। पहले तो अस्थिर क्यों हुई, मन बुद्धि की एकाग्रता भंग क्यों हो गई, उसे पहले जानना जरूरी है और उसके बाद ही उसकी स्थिरता का उपाय समझ सकते हैं। जैसे बताया अभी अभी कि बुद्धि का जो दाता है, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान, उनसे कनेक्शन टूटा हुआ है और जब उनसे कनेक्शन टूटा तो अनेक मतों में भटकने लगे। बुद्धि अर्थात ही बुद्धि के द्वारा बातों को कैच किया जाता है और यही बुद्धि वैरायटी बातों को कैच करने लगी और इसके कारण जब मन बुद्धि वैरायटी बातों को कैच करते करते मिक्सचरिटी हो गई और ऐसी मिक्सचरिटी के कारण ही दुख अशांति बढ़ने लगी, मानसिक टेंशन बढ़ने लगे, क्योंकि अनेकों की बुद्धि बातों को बुद्धि में रखने के कारण क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका सुने, ये सब बातों में मन उलझता रहा। दुनिया में इन सब बातों के लिए बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी कहानियां भी बताई जाती है। जो बचपन से ये कहानी तो बहुत फेमस बताई जाती है कि गांव से जब दो लोग गुजर रहे थे गधे को लेकर के, तो लोगों ने कहा कि गधे को ऐसे खाली क्यों चला रहे हैं, उस पे कोई बैठ जाओ। तो जब एक व्यक्ति बैठा तो भी लोगों ने सुनाया, वो उतर के दूसरा बैठा तो भी लोगों ने सुनाया, दोनों गधे पे बैठे तो भी लोगों ने सुनाया। तो ये दुनिया की रीति है, कुछ भी करते रहे तो भी लोग बोलते ही रहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया तुंडे तुंडे मतिर भिन्न में उलझी हुई है। इसी के लिए ही भगवत गीता में 52 और 53 नंबर का श्लोक, 52 और 53 नंबर का श्लोक बताया है कि तेरी बुद्धि सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ को पार करेगी, तभी तो परम वैराग्य को प्राप्त करेगा। तो ये सुनी सुनाई बातों के लिए आज की दुनिया में तो ये सब बातें हैं, ढेर सारी मीडिया के चैनल्स खुले हैं, ढेर सारे वैरायटी शास्त्र है, बहुत सारे आज देहधारियों के द्वारा बनाई हुई किताबें हैं, वैरायटी प्रकार की दुनिया की जानकारी देने वाली अनेक गुरुओं की मतें हैं। तो इन सब बातों में बुद्धि फंस गई, इसका सुना उसका सुना, ये सब करते करते वैरायटी बातों में बुद्धि फंस गई। और जब तक इस कीचड़ से, ऐसे भी होता है लोगों को अगर भगवान का परिचय दिया जाए तो लोग इतना आसानी से मानना नहीं चाहते, सोचते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सोचते हमने जो गुरु किया उन्हें छोड़ेंगे, उसके अलावा और कोई बात अगर हम सुनते हैं तो पाप लगेगा। तो ऐसी वैरायटी प्रकार की बातों में जो लोगों की बुद्धि भ्रमित हुई पड़ी है, जब तक इस मोह रूपी कीचड़ से बुद्धि न निकले तब तक वैराग्य की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात जब तक उससे डिटैच नहीं होंगे, कोई दलदल में ही फंसा हुआ है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो खुद ही नहीं निकलना चाहता है, तो दलदल तो वो जो कीचड़ है वो तो लगता ही रहेगा और सुख शांति की अनुभूति होगी नहीं। तो इसीलिए उस कीचड़ से निकलना होगा, तभी वैराग्य की अनुभूति हो सकती है। इसी तरह से 53 श्लोक में भी ये बात बताई है कि अनेक श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि हुई है, ढेर सारे वैरायटी शास्त्रों जिससे किसी को सदगति नहीं मिली है। तो ऐसे जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तब ही योग को पा लेगा। योग को पाना अर्थात मन बुद्धि तभी ही एकाग्र हो सकती है। और इसी के लिए ही जरूरी है कि ये वैरायटी बातों से बुद्धि पहले, अनेक जो मतों में बुद्धि फंसी हुई है उसे पहले लोग निकालने की कोशिश करें। तो इसे तो अभी तक हमने श्लोकों को बहुत डिटेल में समझा है।
उस आधार से समझाया जा सकता है कि किस तरह से बुद्धि फंसी हुई है लोगों की वैरायटी बातों में। साथ साथ ही 59 नंबर श्लोक, 59 नंबर श्लोक भी देखिए, जिसके लिए बताया कि जब विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषता हटते हैं, लेकिन रस लेने की आसक्ति नहीं हटती। इस राजयोगी की तो आसक्ति भी परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। अर्थात दुनियावी सुखों में, दुनियावी बातों में बुद्धि अटकी हुई है। वो अटकी हुई बुद्धि कब निकलेगी? जो बताया कि राजयोगी की परमार्थ को देख कर के बुद्धि हट जाती है। माना जब ये पता चल जाए, जैसे लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है कि लोग एक जगह मार्केटिंग कर रहे हैं, जब ये पता चले दूसरे मार्केट में उससे भी अच्छी चीज मिल रही है तो उधर चले जाते हैं। यहाँ तो खास है कि ढेर सारे लोगों को भगवान समझ करके सुख शांति के लिए माथा टेकते रहे। जब ये बात बुद्धि में आ जाए कि असली भगवान जो है उनका कार्य साकार में चल रहा है और उनके द्वारा मन बुद्धि की एकाग्रता जब एक जगह टिक जाए तो उससे ही सुख शांति की अनुभूति हो जाती है। ये बात जब लोगों की बुद्धि में एक बार के लिए भी अनुभूति हो जाए, जो बोला हुआ है कि इस कर्म योग का अल्पांश भी महान भय से रक्षा करता है, तो इस तरह से अगर कुछ समय के लिए भी वो इस बात की, मन की एकाग्रता की अनुभूति कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ही दुनियावी जो बातों में उनकी बुद्धि फंसी हुई है और निकल जाएगी। जिसके लिए ही दूसरे अध्याय का ही 70 और 71 नंबर श्लोक, 70 और 71 नंबर श्लोक, जिसमें ये बात बताई है कि लोगों की बुद्धि इस तरह से कब हटेगी, जो बताया 70 नंबर के श्लोक में कि जब चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे जलधाराएं प्रवेश करती है। 70 नंबर के श्लोक का सार सिर्फ देखते हैं, जो उसमें हमने समझा था कि जहाँ तुझे पाके जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया, अर्थात एक भगवान मिलने मात्र से ही सारी इच्छाएं उसमें पिरोहित हो जाती है। जब इस तरह से लोगों की बुद्धि में भावना बैठ जाएगी तब ही बुद्धि की एकाग्रता के लिए एक ठिकाना मिल जाएगा। लोगों की बुद्धि एकाग्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो ठिकाना ढूंढ रही है, कोई स्थान ढूंढ रही है जहाँ टिक के एक के अग्र होके, एक के सामने रख करके बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी तब ही सुख शांति मिल सकती है। 70 नंबर के श्लोक में भी यही बात बताई हुई है कि जब बाप भगवान मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है, और जहाँ सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली ही समाप्त हो जाएगी, जहाँ अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं वहाँ सुख शांति नहीं मिल सकती। जब वो इच्छाएं एक जगह टिक जाएगी तब ही ऑटोमेटिकली आत्मा शांति को पा लेती है। और उसके साथ साथ ही दूसरा 71 नंबर श्लोक, उसमें ये बात बताई है कि जो पुरुष सारी कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित, ममताहीन, निरंकारी भाव का आचरण करता है, वो भी परम ब्रह्म की शांति को पा लेता है। अर्थात 5 विकारों को जब छोड़ देंगे, अर्थात ये जो बंधन है अनेक प्रकार के विकारों के और उसके साथ साथ उनके ही छोटे रूप है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बहुत वैरायटी रूप है 5 विकारों के। तो सारी बातों से जब व्यक्ति निकलने की कोशिश करेगा, ज्ञान जितना जितना बुद्धि में भरता जाएगा और इससे जब व्यक्ति निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उन्हें शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है बुद्धि की एकाग्रता का। पहले तो अस्थिरता की बात देखी, अनेक बातों में बुद्धि फंसी हुई है, उसे पहले निकालना होगा। एक जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसके आगे जहाँ बुद्धि को टिकाएंगे,
स्थिर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सुख शांति जो है उसकी अनुभूति हो जाएगी। अगला प्रश्न है अनेक प्रकार के भय से मुक्ति। तो ये दुनिया में लोगों को बहुत सारे वैरायटी प्रकार के भय होते हैं। बच्चों को अपने जीवन में अपना भय, गृहस्थियों को अपने वैरायटी प्रकार की पारिवारिक समस्याओं का भय। कोई आज रास्ते चलते जाता भी है तो सबको ये भय है कि आज इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, ट्रैफिक बढ़ा है, तो उसके चलते लोगों को एक्सीडेंट का भय। सबसे बड़ा भय तो है दुनिया में मृत्यु का भय। उसके साथ साथ जो धन कमाते हैं उसकी सुरक्षा की चिंता है। जो कुछ भी कमाया है जीवन में, मान मर्तबा, प्रॉपर्टी, उसके सुरक्षा का भय। उसके साथ साथ लोग जीवन में जिस तरह से जो भी कोशिशें कर रहे हैं, संबंधी संपर्की है जिनसे जुड़े हुए हैं, उसे टिकाने का भय। बहुत वैरायटी प्रकार के भय दुनिया में लगे हुए हैं। और ये सारे भय का पहला कारण क्या है? भय से मुक्ति का रास्ता तो हम तभी समझ पाएंगे जब पहले भय का कारण समझेंगे। मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है इस सारी बातों का एक ही कारण है, देहभान। मन बुद्धि की अशांति का भी कारण है देहभान, भय का भी कारण है। भय भी एक प्रकार की अशांति ही है, तो ये इसका भी कारण है देहभान। और इसका उपाय है दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में। 40वां श्लोक जिसमें बताया हुआ है कि ये जो कर्मयोग का अभ्यास है, इस अभ्यास का अल्पांश भी महान से महान भय से रक्षा करता है। तो यहाँ पर दुनिया में लोगों को चाहे बहुत प्रकार के कितने भी भय सताते हो, लेकिन जहाँ पर देहभान के कारण भय आ रहा है, तो जब इसी से ही अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे, तो केवल अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस से ही सार नहीं होगा, तो जो भय को मुक्ति दिलाने वाला है परमपिता परमात्मा, उनसे बुद्धियोग जितना जुड़ा रहेगा, तब ही भय से मुक्ति हो सकती है। तो इसे ही लोगों को समझा सकते हैं कि जितना जितना उस परमपिता परमात्मा से खुद को आत्मा समझ करके बुद्धि का योग जुड़ा रहेगा, तो उतना ही भय से मुक्ति हो सकती है। ये सारी हो गई व्यक्तिगत समस्याएं और उनका समाधान। इसके अलावा सामाजिक समस्याएं भी है जो समाज से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए भी वो समस्याएं क्या है उसे देखते हैं और उनका समाधान भी साथ साथ श्लोकों के आधार से ही देखते हैं। समाज जो है वो बनता कैसे है, इसे तो दुनिया में भी पढ़ाइयों में बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में समाज बनता है व्यक्तियों से जुड़ करके। जितने वैरायटी प्रकार के व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो व्यक्तियों का जो ग्रुप है, अनेक व्यक्ति मिलकर के ही समाज बनता है। इसीलिए ही सबसे पहले तो भगवान इस सृष्टि पर आकर बोलते हैं कि सबसे पहले हर एक व्यक्ति को अपना परिवर्तन करना चाहिए। दुनिया में भी लोग इस बात को जानते हैं, जो बताया है स्व परिवर्तन। पहले खुद को बदलना है। लोग इसे कहते हैं खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा, और शिव बाबा ने मुरली में बोला है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और इसके लिए ही जरूरी है कि
हर एक व्यक्ति पहले अपने में सुधार लाए। अब सामाजिक समस्या क्या है? सबसे पहली सामाजिक समस्या है समाज में बढ़ रहा अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार और चरित्र का पतन। पहले तो व्यक्तियों के अपने चरित्र का पतन होता है और उसके साथ साथ फिर समाज का भी चारित्रिक पतन होता है। और ये चारित्रिक पतन का कारण क्या है? जो अभी अभी हमने व्यसनों के लिए समझा था, जिन श्लोकों को, श्लोक नंबर 60, जिसमें इस बात को समझा था हमने कि मन जो है इंद्रियों का अनुसरण करते करते, श्लोक नंबर 60 देखिए, जो हमने अभी समझा था व्यसनों की गुलामी के लिए कि प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की मत डालने वाली इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। अब ये तो व्यक्तिगत सभी के मनों को खींच चुकी है और यहाँ पर संग के रंग के कारण जो 62 और 63 श्लोक में ये बात आई हुई है कि संगात संजायते काम, संग के रंग के कारण ही सबसे पहले इच्छाएं निर्माण होती है। तो व्यक्ति भी किसी का संग करता है, समाज में जो भी व्यक्ति विशेष है उनका संग करता है, उसके कारण उसकी इच्छाएं बढ़ती है। और समाज के चरित्र का पतन का भी कारण यही है कि सब लोग संग के रंग में डूबे हुए हैं। समाज की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, खास तो जो बताया अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार। इसका मूल कारण क्या है? आज गवर्नमेंट बहुत सारे प्लानिंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के लिए कितने लोग हैं जो अनशन कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेके आज तक भी जिस तरह से इसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए वो न होकर के और ही पतन ही होते जा रहे हैं समाज का। क्यों? क्योंकि इस बात को कोई भी नहीं समझ रहा है कि हमें पहले बदलना है। ये लोग सोचते हैं कि परिवर्तन पहले दूसरा करे। जहाँ अच्छी चीजों की बात आती है तो वो हमें मिलना चाहिए, और बुराइयों की या परिवर्तन की जहाँ बात आती है तो लोग सोचते हैं पहले सामने वाला करे। और ऐसे होते होते ही समाज का जो परिवर्तन होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है। इसी के लिए ही, और जो भी परिवर्तन के लिए बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, जो समाज के परिवर्तन के लिए मुखिया बन करके बैठे हैं, तो जब तक वो इस बात की गहराई को न समझे कि इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है। बुद्धिमान लोग समाज को चला रहे हैं, लेकिन ऐसे बुद्धिमान जो है लौकिक दुनिया के हिसाब से ही, जिनकी ज्यादा बुद्धि चल रही है, जो समाज को परिवर्तन का ठेका लिए हुए हैं, तो जब तक वो इस बात को भगवत गीता के आधार से नहीं समझते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सुख और मन की चंचलता, जब तक इस बात पे कंट्रोल न किया जाए तब तक किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिसके लिए ही 62 और 63 नंबर का श्लोक हमने अभी अभी समझा कि विषय भोगों का ध्यान करने वालों को जो आसक्ति या लगाव निर्माण होता है, अब संग के रंग के कारण एक दूसरे को देखते हैं समाज में, और उसके कारण ही एक दूसरे का संग करते करते ही समाज बिगड़ते गया, उसका पतन होते गया। जिसके लिए ही जो बताया कि ऐसे विषय भोगों का अनुसरण करते करते समाज में जो हवा फैल जाती है, कोई भी एक चीज निकल जाती है, उसकी इतनी ज्यादा एडवर्टाइज हो जाती है आज दुनिया में कि सब उसके पीछे भागने लगते हैं। मन दौड़ता है, एक दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं कि ये सुख सुविधा की चीज इनके पास है
तो हमें भी होनी चाहिए। ऐसे करते करते वो चीज भले गलत हो, जिसका प्रभाव जीवन पे गलत पड़ रहा हो, एग्जाम्पल के लिए ही मोबाइल है, स्मार्टफोन आज इतना ज्यादा सब यूज करने लगे हैं कि सब यही सोचते हैं कि हमारे हाथ में भी दुनिया होनी चाहिए। और ऐसे करते करते ही चारित्रिक मानसिक पतन होते जा रहा है। लेकिन लोग उसके लिए नियंत्रण करें हम अपने आप को। जब सभी इस बात को समझेंगे तब वही कुछ परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए उपाय भी पहले ही हमने देखा है 68 और 58 नंबर श्लोक कि पहले तो इंद्रिय भोगों से सब ओर से रोक ली जाए। जब इस तरह से सभी इस बात की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तब वही बहुतों ने जो भी इस भगवत गीता क्लास से जुड़े हुए हैं, दशहरे के लिए जो वीडियो निकला था उसमें रावण के लिए जो बातें बताई थी कि ये जो इंद्रियों के सुख है, जैसे रावण साल प्रति साल बढ़ते जाता है, उसका रूप बड़ा ही होते जा रहा है। अब सदियों से, कई सालों से नहीं, कई सैकड़ों वर्षों से रावण की प्रतिमा को जलाते जा रहे, तो अब तक भी वो भस्म क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा ही क्यों हो रहा है सालों साल? इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर की जो कमियां है समाज के अंदर की, तो वो बढ़ते जा रहे। जैसे रावण के अनेक सिर है, वैसे समाज में भी जो अनेक सिर है, और इंद्रिय सुखों में ही जो बुद्धि रमन कर रही है, तो वो देह भान में ही बुद्धि ज्यादा विचलित होते होते रावण का रूप बढ़ रहा है। वैसे ही इंद्रिय सुखों की इच्छाएं बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाती है कि मनुष्य का और समाज का उसी के चलते पतन हो रहा है। और जब तक इन भोगों को, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए दृढ़ संकल्प न करे, तब तक मन बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जब तक व्यक्तियों की स्थिर नहीं होगी, तब तक समाज में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ही समाज जागृति के लिए जन जागृति आवश्यक है। जो भगवत गीता, ये हिंदू धर्म का सबसे पहला शास्त्र है, तो उसी आधार से जब तक लोग इस बात को न समझे, तब तक जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन नजर नहीं आएगा। उसके साथ साथ अगला है सामाजिक समस्या। अनेक शांति सम्मेलन आयोजन करने पर भी बढ़ती हुई अशांति। तो इसका कारण श्लोक नंबर 52 और 53, दोबारा समस्या को रिपीट कर रहे। अनेक शांति सम्मेलन आयोजन करने पर भी बढ़ती हुई अशांति। तो इसके लिए तो जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं भारत के सुधार के लिए बनाई गई। इतना ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, लेकिन विश्व शांति सम्मेलन भी आयोजन करते हैं। तो जब तक व्यक्ति न सुधरे, तब तक समाज नहीं सुधरेगा। समाज सुधरेगा, गांव सुधरेगा, तो उसके साथ साथ राज्य, देश, और देश के बाद फिर विश्व सुधरेगा। लोग कह तो रहे हैं कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन जब तक सबके अंदर से ये भावना दिल से न निकले कि हम सब आपस में एक परमात्मा की संतान है, आपस में भाई भाई हैं, तब तक जिस तरह से शांति की अनुभूति होनी चाहिए, वो अनुभूति नहीं हो सकती है। जो बोला जाता है दुनिया में भी, शांति गले का हार है। जब वो गले का हार है, तो फिर उसे शांति सम्मेलनों के द्वारा ढूंढा क्यों जा रहा है? इसलिए क्योंकि जब तक पहले सब व्यक्तिगत रीति से सुख शांति की अनुभूति न करें, तब तक बड़े रूप में सामाजिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो सुख शांति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है। इसी के लिए ही बताया
जो व्यक्तिगत कारण है अशांति का, वही सामाजिक कारण भी है। अनेक सुनी सुनाई बातें, 52 और 53 नंबर श्लोक। इसमें जो वैरायटी प्रकार की अनेक सुनी सुनाई बातों में फंसे हुए हैं, और जब इन बातों से न निकले सामाजिक स्तर पे लोग, तब तक जो बताया है कि बुद्धि जब सुनी सुनाई बातों के मोहरूपी कीचड़ से पार करेगी, तब ही वैराग्य को प्राप्त होगा। और मुरली में भी शिव बाबा ने बोला है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति को पाया है। ढेर सारी वैरायटी शास्त्रों की बातों में बुद्धि अटकी हुई है। अनेक गुरु, मठ, पंथ, संप्रदाय, वैरायटी प्रकार की जो मतें निकलती है, उनमें बुद्धि उलझी हुई है, अटकी हुई है। जब इससे निकलेगी तब ही शांति की महसूस तो हो सकती है सामाजिक स्तर पर, जिसके लिए ही 70 और 71 नंबर का श्लोक बताया कि चारों ओर से सब अपनी इच्छाओं को एक दूसरे में उलझा करके रखे हैं। तो ये अलग अलग पोखरों में अलग अलग गड्ढे गड्ढियों से ही पानी लेते जा रहे हैं। जब अपनी सारी इच्छाओं को मनुष्य त्याग करके सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को एक भगवान पे ही अर्पित कर दे। लोग जाकर के भगवान के आगे चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं, तो वास्तव में वैसे चढ़ाने से न व्यक्तिगत रूप से इस तरह से शांति की अनुभूति होगी, ना ही सामाजिक स्तर पे जब तक अपनी वैरायटी इच्छाओं को, जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो श्लोक में बताया है 71 नंबर श्लोक में कि लालसा रहित, ममताहीन, निरंकारी भाव का जब तक आचरण न करें, तब तक जो शांति की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। उसके साथ साथ तीसरी समस्या है पाश्चिमात्य विद्या व संस्कृति का बच्चों और युवा वर्ग पर अत्यधिक प्रभाव और भारतीय संस्कृति व संप्रदाय का लोप। इसका सार बताते हैं, दुनिया में आज भौतिकवाद बढ़ चुका है, आध्यात्मिकता का और नैतिकता का पतन हो चुका है। दुनिया में आज भौतिकवाद बढ़ चुका है और आध्यात्मिकता का और नैतिकता का पतन हो चुका है। तो इसका खास कारण क्या है? आज लोग, बहुत से माता पिता है जो परेशान है इस बात से, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो कोई भी आध्यात्मिकता को, भक्ति को, लौकिक दुनिया के हिसाब से भक्ति भावनाओं को, जो भारत की पुरानी परंपराएं है, संस्कृति है, उसे महत्व ही नहीं देते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मूल तो है कि बचपन से ही बच्चों के ऊपर माता पिता ने नियंत्रण नहीं रखा। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत सुशील संस्कार वाले होते हैं, शुरू से ही उनको इस बात में ध्यान नहीं दिया गया। इसी के कारण ही आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बाल अवस्था से ही उनपे कोई मिट्टी का मटका है तो उससे कुम्हार पहले से ही हाथ लगा करके आकार देता है। अगर बड़ा होते होते वो मटका आधा बन गया, ये सोचे उसे आकार दें, तो उसे आकार कैसे दे पाएंगे? इसी तरह से जब बच्चे कच्ची बुद्धि वाले होते हैं तब ही उन्हें संस्कार देना शुरू करना चाहिए। लेकिन इसमें सामाजिक स्तर पे अगर देखें तो सब एक दूसरे को देखने में लगे हुए हैं। ये सोचते हैं लोग कि जितना हो सके सब विदेशी परंपराओं को अपना रहे हैं, तो हमारे बच्चे पीछे कैसे रहे।
हमारे बच्चे भी इतने आधुनिक हो जाए, इतने ज्यादा मॉडल हो जाए, ऐसे सोचते सोचते ही सभी ने ही अपने अपने बच्चों का चारित्रिक पतन कर दिया, विचारों का पतन करवा दिया। अब फिर शुरू से ही इस बात को न सोचा गया। अब वो बच्चे जब बड़े हो गए, युवा हो गए, और फिर सोचा जाए कि अब वो सुधर जाए या अब वो आध्यात्मिकता की ओर जाए, तो कैसे हो सकता है। आजकल तो ऐसी स्थिति है कि भारत की जो पुरानी परंपरा है उसे बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। सोचते हैं तो ऐसी परंपराओं को फॉलो करने वाले जैसे कि अनपढ़ लोग हैं। तो इसी के कारण ही जो मूल भारतीय परंपरा है वो लोप हो गई, और वो लोप होते ही नैतिकता का जो चरित्र होना चाहिए, बोला तो जाता है दुनिया में कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, लेकिन ये जानते हुए भी जो मूल भारतीय संस्कृति है उसे ही पूरी तरह से छोड़ दिया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है 69 नंबर श्लोक, 69 नंबर श्लोक जो बोला हुआ है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। तो इस श्लोक में जो बताया है कि भौतिकता में ही लोग जी रहे हैं, उसे ही दिन समझ रहे हैं, और आध्यात्मिकता को पिछड़ा समाज, पिछड़ी पुरातन परंपराओं को मानने वाले ऐसे सोचते हैं भौतिकवादी लोग कि ये जैसे अंधेरे में है। बोलते समय बोलते भी है कि ये क्या सब भारतीय परंपराओं को फॉलो करना है, ये पुराना सब हो गया, पिछड़ा हो गया, ये सब बातें, तो उससे ही अंधेरा समझ रहे हैं, और इसी के कारण ही वास्तव में पतन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा भौतिकवाद को फॉलो करने के कारण ये सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं, लेकिन जहाँ संस्कार नहीं है, सुशीलता ही नहीं है, तो उसे चरित्र सुधर गया ऐसे नहीं माना जा सकता है। और इसी के कारण ही वास्तव में सबसे ज्यादा पतन हुआ है। जो ये 69 नंबर श्लोक बताया कि सभी प्राणियों के लिए जो अध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है, अर्थात जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो भौतिकता को ही अज्ञान अंधकार समझेंगे, और जो भौतिकवादी लोग हैं वो इस गलतफहमी में है कि आध्यात्मिकता ही अंधेरा है। अगर ये वास्तविकता होती तो फिर पुराने जमाने के लोग, आज ये भौतिकवादी लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि अध्यात्म पिछड़ी बातें हैं, अंधेरा है, तो भारतीय परंपराओं का फाउंडेशन तो अध्यात्म ही है। पुराने जमाने में जो भी जिस तरह से सामाजिक स्थिति थी, तो उस समय तो लोग इतने ज्यादा दुखी, परेशान, बीमार नहीं थे। आज भौतिक साधन बढ़ गए, भौतिकवाद बढ़ गया, साइंस के पीछे सब भाग रहे हैं, जिसे दिन समझ करके साइंस को पकड़ के रखे हैं, उसके बावजूद भी लोगों में सुख शांति की कमी क्यों नजर आ रही है? तो उसका मूल कारण है जो भारत की मूल परंपरा है आध्यात्मिकता, उसे छोड़ दिया है। आत्मा के अंदर की शक्तियों को भूल जाने के कारण ही दुखी भी है, अशांत भी है, और नैतिकता का भी पतन हो चुका है। इसके साथ साथ ही बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, बीमारियां, ये सब भी सामाजिक समस्या है, और इसका भी कारण है भौतिकवाद को बढ़ावा देना। ये है सामाजिक समस्या है। और एक दो प्रश्न है, एक तो साधनों में व्यस्त और साधनाहीन समाज, अर्थात आध्यात्मिकता से दूर समाज, और बढ़ता हुआ प्रदूषण, जनसंख्या, गरीबी और बीमारियां। इसके साथ साथ धार्मिक समस्या भी। ये दो बातों को कल के क्लास में समझते हैं।
आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।